रिजॉर्ट में नौकरी करने वाली रिसेप्शनिस्ट के रहस्यमय परिस्थितियों से लापता होने से इलाके में हड़कंप मच गया। मामला यमकेश्वर तहसील के गंगापुर भोगपुर गांव का है, जहां एक युवती के लापता होने से हड़कंप मचा है। लापता हुई रिसेप्शनिस्ट का नाम अंकिता भंडारी है, जो कि श्रीकोट पट्टी इलाके की रहने वाली है। वहीं जानकारी मिलने पर परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसको लेकर परिजनों का कहना है कि पुलिस को तहरीर देने के बाद भी पुलिस इस मामले पर उन्हें गुमराह करने का काम कर रही है। मैं ग्राम सभा श्रीकोट की प्रधान उर्मिला देवी, वहाँ हमारी लड़की अंकिता ऋषिकेश से होटल से गायब हो रखी है। तो इसीलिए हम यहाँ डीएम सर से मिलने आए थे, पर हमें डीएम सर नहीं मिले। तो एडीएम सर को हमने विज्ञापन दे, तो हमने पुलिस को ट्रांसफ़र करने की मांग से यहाँ पर रखे हैं। अब ये मामला अगर वहाँ से जल्दी नहीं हो पाएगा तो हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारे ग्राम सभा के लोग यहाँ पर सारे लोग आ रखे हैं। क्या करती थी लड़की? ये लड़की होटल में मैनेजमेंट वगैरह कुछ काम करती थी, रिसेप्शन वगैरह। आपको किस पे शक जा रहा है? आपको जा रहा है शक तो हमें वहीं होटल के मालिक की पर ही शक जा रहा है। को इनके अंकिता भंडारी है, जो वंत्रा रिसोर्ट जो हमारा यमकेश्वर में है, उसमें ये कार्य करती है लड़की। और इनके पिताजी का कल रात टेलीफोन आया मुझे 8:30 बजे। सुबह से आया था, पहले मैं यहाँ पे कार्यक्रम में व्यस्त था, नहीं उठा पाया। शाम को उन्होंने बताया कि ऐसे हो गया, मेरी बेटी जो होटल से परसों 18 तारीख से गायब हो रखी है। और वो पता होटल वाले मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। और लगातार वो पुलिस डिपार्टमेंट के पास, लगातार वो राजस्व विभाग के पटवारी क्षेत्र निरीक्षक के पास जाते रहे, इधर उधर उसे घुमाते रहे। बेचारे को, बहुत गरीब आदमी है, मुझे पता है। और मेरी बेटी लापता हो रही है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। इसलिए आ रहा है कि आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी बेटी जल्दी से जल्दी मिल जाए। मेरी बेटी 18 तारीख से हमसे लापता है और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। किसी ने कुछ कार्रवाई नहीं की है। किस हाल में है, क्या है, हमें कुछ पता नहीं है। मैं प्रशासन से यही मांग करती हूँ कि मेरी बेटी जल्दी से जल्दी मिले। और वहाँ के जो पटवारी है ना, उन पे भी हमें बहुत शक है, क्योंकि मैं ग्राम सभा श्रीकोट की प्रधान उर्मिला देवी, वहाँ हमारी लड़की अंकिता विकासनगर में 20 दिन बीत जाने के बाद भी डॉक्टर के खिलाफ की गई शिकायत पर कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित पक्ष के एक बार फिर से आक्रोश जताते हुए एसडीएम विकासनगर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि परिजनों ने भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर उपजिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें बताया गया कि विकासनगर में संचालित मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल ने अपने क्लिनिक पर डॉक्टर गंज की एक महिला का उपचार लापरवाही से किया, जिसके चलते महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। इसके बाद इस मामले को लेकर परिवार वालों ने डॉक्टर के खिलाफ कोतवाली विकासनगर में एक प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज न होने से पीड़ित परिवार ने आज एक ज्ञापन भारतीय किसान यूनियन से मिलकर उप जिलाधिकारी विकासनगर के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा और कहा कि डॉक्टर पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय किसान यूनियन के लोग तहसील के प्रांगण में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसे मैडम ने आपको जानकारी दी, पिछले दिनों एक डॉक्टर द्वारा विकासनगर के फर्जी तरीके से किसी दूसरे डॉक्टर का नाम, लेडी डॉक्टर का नाम यूज करके उस महिला का इलाज के दौरान उसकी हत्या कर दी गई। और पिछले दिनों भी प्रशासन को अवगत कराया था और देखा कि प्रशासन ने अभी तक उस डॉक्टर पे कोई कार्रवाई नहीं की, ना पीड़ित को कोई अभी तक इंसाफ मिला है। उसी के सब इसमें एक मुहिम इकट्ठी हुई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन टिकैत को आना पड़ा। और हम ये चाहते हैं कि जो दोषी डॉक्टर है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसके क्लिनिक को बंद किया जाए और उस पर 420 का केस दर्ज किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? सोमवार तक का प्रशासन को टाइम दे दिया गया है। सोमवार के बाद जैसे हमारे उच्च पदाधिकारी कहेंगे, हम सोमवार से यहीं धरने पर बैठेंगे और वो धरना अनिश्चितकालीन होगा। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, धरना यहाँ से नहीं उठेगा।
थैंक यू। उत्तरकाशी में लगातार बारिश से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह मलबा पत्थर आने से बाधित हो रहा है। वहीं यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बीआरओ द्वारा मार्ग को खोलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। लगातार बारिश के कारण मार्ग पर बीआरओ को रोड को सुचारू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। साथ ही कुमाऊं मंडल की पहाड़ी जनपदों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं उन्होंने कहा कि मानसून की वापसी 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच हो सकती है। प्रदेश में अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश जो है, जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें अगर बात करें तो ये जो है जो बारिश की एक्टिविटी है अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश हुआ भी अगले 5 दिन चलती रहेगी। इसके साथ अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें उत्तराखंड के, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो कुछ जगहों में हल्की मध्यम बारिश वहाँ पर भी मिलेगी। जहाँ तक भारी बारिश का सवाल है तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा कुमाऊँ क्षेत्र है उसके जो पहाड़ी जनपदों में एका दुका स्थानों में, खासकर आपका बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत है, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में संभावना है कि एका दुका जगहों में अगले 3-4 दिन में जो है आप देखें कहीं कहीं पर हैवी रेंस उनमें मिलने की संभावना है। तो गढ़वाल क्षेत्र में हालांकि हैवी रेंस की संभावना नहीं लग रही है, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश जो है वो मिलती रहेगी अभी 4 से 5 दिन। उसके बाद थोड़ी बारिश में कमी आ जाएगी। लेकिन जहाँ तक मानसून की वापसी की बात है तो मानसून जो है उत्तराखंड में जो सामान्य तिथि है करीब वापसी की, तो वो करीब 25 सितंबर है और 30 सितंबर के आसपास तक पूरे उत्तराखंड। इस खबर की तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह जी जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। विक्रम जी, जिस तरीके से उत्तराखंड में बारिश देखने को मिल रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, जगह जगह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी अगर 4 दिन के लिए बात करें मौसम की 22 से लेके 25 तक जी, तो जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी या रेनफॉल की जो एक्टिविटी है हल्की से मध्यम, वो जो है अनेक जगहों तक में वो पहाड़ों में रहने वाली है। कुछ जगहों में आप कह सकते हैं कि मैदान क्षेत्रों में भी वो रहेगी जी। और साथ ही जो भारी वर्षा है उसके लिए भी हमने येलो अलर्ट में रखा है, येलो वार्निंग रखी है। तो उसमें कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट हालांकि है, जिसमें कि बागेश्वर है या नैनीताल है आज और कल की अगर बात करें। लेकिन जब आप 24-25 में जाएंगे तो ये कहूंगा कि जो कुमाऊं क्षेत्र है या उससे जो लगे हुए गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट है 25 के लिए हमने उसमें हैवी, वेरी हैवी तक भी बोला है जी। तो कहीं ना कहीं 25 को थोड़ा एक्टिविटी ज्यादा है, 24 में भी ठीक एक्टिविटी है। तो कुमाऊं क्षेत्र में ज्यादा है, हालांकि गढ़वाल में कम है। परंतु आप देख रहे हैं कि जो रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ी लगातार ही चल रही है, तो जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो भी कहीं ना कहीं फिर देखने को मिलता है। चाहे उसमें फिर वो थोड़े लैंडस्लाइड बढ़ जाते हैं जी, या नदी नालों में भी पानी जो है बढ़ जाता है। तो ये अभी 3-4 दिन तो और स्थिति इसी तरह रहने वाली है जी। तो ये चीज देखनी पड़ेगी। जो लोग पहाड़ों में आवागमन कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल थोड़ा सावधानी से मूवमेंट करना चाहिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब लोगों को और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ बारिश देखने को मिल रही है, संवेदनशील जो जगह है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी लोगों को है। हाँ बिल्कुल है, तो जो ऐसे एरियाज हैं वहाँ पे बहुत ही सतर्क होके जो है लोगों को आवागमन करना चाहिए। और जो इसी तरह नदी नालों के किनारे रह रहे हैं और इस समय देख रहे हैं कि जल स्तर पहले ही बढ़े हुए हैं, तो और थोड़ी भी बारिश मिलती है, चाहे वो मॉडरेट रेन भी मिलती है, तो काफी जो लेवल में है वो काफी इजाफा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उनको भी सतर्क रहने की जरूरत है जो ऐसी जगहों पर रह रहे हैं। तो ये मैं कहना चाहूंगा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। जी 25 के बाद कम हो जाएगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो कहा यही जा सकता है कि अगले 4-5 दिनों तक और ऐसे हालात बने रह सकते हैं। लोगों को और ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। संवेदनशील, अति संवेदनशील जो जगह है वहाँ पर अलर्ट रहने की ज़रूरत लोगों को है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।